नमस्कार बच्चों, फोगाट गुरुजी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुरारलाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा जो संस्कृत व्याकरण के 200 प्रश्न के हम जो पहले वीडियो बना रहे थे, किसी कारणवश वो वीडियो हम पूरी नहीं कर पाए थे, इसलिए उससे जो आगे बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस वीडियो में हमारे लगभग 90 प्रश्न हुए थे। जो बाकी के बचे हुए प्रश्न हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सभी बच्चे पूरा देखें और अपने जो तैयारी है घर पर अपना करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तो वहाँ पर हम प्रश्न 89 तक हमारे हुए थे, 89 तक। तो 90 क्वेश्चन यहाँ पर वाक्यस्य प्रथमांतार्थ मुख्या विशेष्यार्थ विशेष्यक शब्द बोधो भवति आनुमानिकने शाब्दिकने भाटने या नागेश मते। तो इसका होगा आनुमानिकम नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्तृकर्मणो तिङ्गर्थत्वे प्रमाणमस्ति। कर्तृकर्मणो कृतिः, कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकर्मणोश्च भूक्रियोः या लय कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्यः। तो कर्तृकर्मणो तिङ्गर्थत्वे प्रमाणमस्ति लय कर्मणे च भावे च कर्मकेभ्यः। तो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है कर्तृकर्म संख्या काला एते अर्थाः सन्ति धातो तिंगाम प्रातिपदिकस्य या कृताम। जो कर्तृकर्म संख्या काला ये किस इसके अर्थ क्या हैं? एते अर्थाः सन्ति तिंगाम यानी कि तिंगों के, यानी कि बी ऑप्शन जो वो हमारा सही है, तिंगाम। एका श्रीकार्त वर्तमान कालिकी गल विलाद संयोगानुकूल भावना इति बोधः खादति पदस्य भवति बोधमते, भाटमते, प्रमाणविनमते या सांख्यमते। तो किसके मत में होगा? भाटमते। अगला प्रश्न है तंग यक चिणाद्यः एते आश्रया अन्वयम व्यंजयन्ति काले धातु फले या कर्तरी। तो ये कहाँ पर होगा? फले। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही होगा, फले। अगला प्रश्न है इप्सित्वम कर्म भवति। जो इप्सित कर्म होते हैं त्रिविधम, चतुर्विधम, पंचविधम या षड्विधम। तो इप्सितम कर्म होते हैं त्रिविधम, यानी कि ए ऑप्शन जो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, त्रिविधम। अगला प्रश्न है कर्मवद भाव न भवति एतस्मिन् कर्मणि। कि कर्मवद भाव न भवति एतस्मिन्, की कर्मवद भाव नहीं होता है इस कर्म में, कि निवर्ते विकार्ये प्राप्य या कस्मिंश्चित् अन्यस्मिन्। तो प्राप्य भाव में वहाँ पर सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, प्राप्य। कर्मवद भावे न भवति प्राप्य, प्राप्त कर्मणि। अगला प्रश्न है फल व्यापारौ धातवर्थ है इति मतम अस्ति सांख्यविदः, प्राचीन व्याकरणानां वाक्यविदः या योगविदः। तो ये किसका मत है? प्राचीन वैयाकरणानां। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा, फल व्यापारौ धातुवर्थ है इति मतम अस्ति प्राचीन व्याकरणानां। कालस्य अन्वयो भवति शाब्दिक मते। कालस्य अन्वयो भवति, काल का अन्वय होता है संख्यायाम, फले, व्यापारे या आश्रये। तो व्यापारे यहाँ पर सी ऑप्शन जो हमारा सही होगा, कालस्य अन्वयो भवति शाब्दिक मते व्यापारे। अगला प्रश्न है फल व्यापार्योः भिन्नाधिकरण वृत्तियाम धातुर्भवति अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या कश्चिदन्य है। कि फल व्यापार में भिन्नाधिकरण वृत्तियाँ है, तो वहाँ पर धातु कौन सी होती है? वहाँ पर सकर्मक, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, सकर्मक धातु। अगला प्रश्न है यद व्यापारा व्यहित फलम उपजायते तद भवति कर्णम, संप्रदानम, अपदानम या अधिकरणम। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो कर्णम सही होगा, कर्णम। यद यद व्यापारा व्यवहित फलम उपजायते तद भवति कर्णम। अगला प्रश्न है प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार जन्य फलाश्रयत्वे निश्चय विषयत्वमिति लक्षणमस्ति कर्मण है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, कर्मण है। अगला प्रश्न है शुद्ध है प्रयोजक है कर्मकर्ता इति भेदा भवन्ति। ये किसके भेद हैं? कर्तु, कर्मण है, कर्णस्य या संप्रदानस्य। तो कर्तु, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, कर्तु। चैत्रः चैत्रम गच्छति इति वाक्यम वार्यते वैयाकरणैः।
तो किसा परया कर्तृसंज्ञा बाधात। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, डी ऑप्शन, चैत्रः चैत्रम गच्छति इति वाक्यम वार्यते वैयाकरणैः परया कर्तृसंज्ञा बाधात। द्वितीया तृतीया सप्तमी विभक्ति नामर्थो भवति शाब्दिक मते, आश्रय है यहाँ पर। द्वितीया तृतीया सप्तमी विभक्ति नामर्थो भवति, आप शाब्दिक मते आश्रय है। चतुर्थी विभक्ति अर्थो भवति उद्देश्यम, चतुर्थी विभक्ति विभक्ति अर्थो भवति उद्देश्यम। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, उद्देश्यम। अगला प्रश्न है अनिक निराकरणात् प्रेरणात् अनुमतेः इति त्रिविधम स्वरूपम भवति। किसका होता है, संप्रदानस्य। अनिराकरणात् प्रेरणात् अनुमतेः इति त्रिविधम स्वरूपम भवति संप्रदानस्य, संप्रदान का त्रिविध स्वरूप होता है। विश्लेष हेतु क्रियाश्रय प्रतियोगी का भावत्वे सति विभागाश्रयत्वम इति अपादानस्य। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। जो वीडियो कई बार बच्चों को फास्ट लग रहा हो तो थोड़ा पॉज करके उसको देख सकते हैं आराम से। ये किसका लक्षण है, अपादानस्य। निर्दिष्ट विषयम किंचित उत्पाद विषयम अपेक्षित क्रियम इति भेदा भवन्ति अपादानस्य। निर्दिष्ट विषयम किंचित उत्पाद विषयम अपेक्षित क्रियम इति भेदा भवन्ति अपादानस्य। कर्तृकर्म द्वारा क्रियाजनकत्वे सति, कर्तृकर्म द्वारा क्रियाजनकत्वे सति आश्रय निष्ठा उद्देश्यतानि निरूपित विधेयत्वम इति लक्षणम वर्तते कर्तुः कर्मणः अपादानस्य या अधिकरणस्य। तो किसका है ये, अधिकरणस्य। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, अधिकरण का। अगला प्रश्न है प्रकृत धात्वर्थ प्रधानी भूत व्यापार निष्ठा देयतानि रूपिताश्रयत्वम इति लक्षणेन गृह्यते कर्ता। तो ये किसका है, कर्ता। ये सभी लक्षण एक बार देख लें तो सबको नोट कर लें कहीं पर। भाट मते धात्वर्थी भवति फलम, भाट मते धात्वर्थो भवति फलम। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। प्राचीन मीमांसा मते धात्वर्थो अस्ति फलम व्यापार है काला या कृति। तो व्यापार है, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, व्यापार है। प्राचीन मीमांसा मते धात्वार्थो अस्ति व्यापार है। शाब्द बोधे कर्णम भवति, शाब्द बोधे कर्णम भवति ज्ञायमानम पदम शक्तियुतम पदम शक्तिरहितम पदम या पद ज्ञानम। तो डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, पद ज्ञानम। पदार्थ थी शाब्द बोधे किम भवति व्यापार है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, व्यापार है। न्याय मते वृत्ति भवति, न्याय मत के रूप में वृत्ति कितनी होती है, द्विविधा, दो। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, द्विविधा। ईश्वर इच्छा भवति, ईश्वर इच्छा होती है लक्षणाशक्ति व्यंजना या तात्पर्याख्या। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो शक्ति जो है वो सही होगा, ईश्वर इच्छा भवति शक्ति। शक्ति रूपः संबंधो भवति, शक्ति रूपः संबंधो भवति पदेन सह पदार्थस्य। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, पदेन सह पदार्थस्य। शक्ति रूपः संबंधो भवति पदेन सह पदार्थस्य। अगला प्रश्न है शक्तिग्रहम वदन्ति, शक्तिग्रहम वदन्ति, शक्तिग्रहम कहा जाता है वृद्धा युवान है मात्रा या बालिका। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, वृद्धा। अगला प्रश्न है न्याय ने आख्यातार्थो भवति कृति ही। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, न्याय ने आख्यातार्थो भवति कृति ही। जानाति इत्यत्र लक्षणा भवति आश्रयत्वे, जानाति इत्यत्र। यहाँ पर आप सीधे इसको आंसर को देखते चले और जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इसकी एज इट इज, जिसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। आंसर वहाँ पर हमने मार्क कर दिए हैं। तो जानाति और टेलीग्राम चैनल जिस बच्चे को नहीं मिल रहा है तो मुरारीलाल कौशिक ऑफिशियल के नाम से सर्च कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे वहाँ पर जुड़ रहे हैं डेली, तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन कई बार समस्या आ रही है कि आप उसमें नहीं मिल रहा है तो उसका कोशिश करें। हम स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर दिखाऊंगा मैं आपको लास्ट में, जिससे आप उसको सर्च कर सको इजली। जानाति इत्यत्र लक्षणा भवति आश्रयत्वे। नश्यति इत्यत्र लक्षणाया आख्यातार्थो भवति प्रतियोगित्वम, प्रतियोगित्वम। नील पदानाम नील विशिष्टे शक्तिर्जायते कोसेन, नीलादि पदानाम नील विशिष्टे शक्तिर्जायते कोसेन। पुत्रस्थे जाता कन्याते गर्भिणी इत्यत्र सुख दुःखयो समानत्वम न्यायमते प्रतीयते।
अनुमानेन, एक बार प्रश्न देख लें पूरा अच्छे से। पुत्रस्ते जाता है कन्या ते गर्भिणी इत्यत्र सुख दुःखयोः समानत्वं न्यायमते प्रतीयते अनुमानेन। यु पदस्य वाक्यशेषात् शक्तिर्भवति दीर्घसुखे, यौ पदस्य वाक्यशेषात् शक्तिर्भवति दीर्घसुखे। सक्तं पदम कतिविधम चतुर्विधम, सक्तं पदम चतुर्विधम, डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, चतुर्विधम। योगरूढ़स्य उदाहरणम अस्ति, योगरूढ़ का उदाहरण है यहाँ पर कौन सा है, पंकजम, तो जो पंकज है वो किसका उदाहरण है, योगरूढ़ का। अगला प्रश्न है शक्य संबंधो भवति लक्षणा, शक्य संबंधो भवति, शक्य संबंधो भवति लक्षणा, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लक्षणा। काकेभ्यो दधि रक्षिताम इत्यत्र काक पदस्य लक्षणा भवति दधि उपघातके, काकेभ्यो दधि रक्षताम कि यहाँ पर इत्यत्र काक पदस्य लक्षणा, काक पदी कौन सी लक्षण है, दध्य उपघातके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है हमारा। काकेभ्यो दधि रक्षताम इत्यत्र क्या विज्ञायते, यहाँ पर क्या पता लगता है, क्या ज्ञान में विशिष्ट होता है, अजहत स्वार्था लक्षणा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है द्विरेफ पदस्य संबंधो भ्रमरे विज्ञायते लक्षित लक्षणया, तो यहाँ पर सी जो है ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है चित्तर गुरु इत्यादि गोपदस्य लक्षणा भवति गोस्वामिनी, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है पूर्व पदे लक्षणा भवति, पूर्व पद में लक्षणा कहाँ पर होती है, तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष से, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, पूर्व पदे लक्षणा भवति तत्पुरुष है। जो इस तरह के बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत मुख्य है, इस तरह से कई बार कंफ्यूज जाते हैं हम, तो ये ध्यान से देख लें इन प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न है कर्मधारय स्थले बोधो भवति अभेद मूल का है, क्योंकि यहाँ पर ये जो व्याख्या इन क्वेश्चंस की ज़्यादा लंबी है, हम इसलिए कि आपको ये फटाफट रिवाइज करने हैं, तो इसलिए अपना फटाफट आंसर इनके दिमाग में बैठाते चलें अपने, और रिवीजन के लिए एक बार इसको PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये सभी क्वेश्चन सीरीज। निषाद स्थपतिम याजित अनेन समास निर्णय न्याय ज्ञाप्यते लघु मूलक है। एक पदार्थे पर पदार्थार्थ संबंध उच्यते योग्यता, एक पदार्थे अपर पदार्थ संबंध उच्यते, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ संबंध क्या कहा जाता है, योग्यता, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा, योग्यता। अगला प्रश्न है वहनीना सिंचती इत्यत्र न वर्तते, वहनीना सिंचती यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर योग्यता नहीं है, वहनीना यानी कि आग से सिंचता है, तो यहाँ पर योग्यता नहीं है, आग के अंदर सिंचाई की योग्यता नहीं है। अगला प्रश्न है तात्पर्यम परिकीर्तितम वक्तुरिच्छा, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा हमारा, वक्तुरिच्छा। अगला प्रश्न है अविभावो भवति, अविभाव होता है पूर्व पदार्थ प्रधान है, अविभाव होता है पूर्व पदार्थ प्रधान है, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि अविभाव पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। अगला प्रश्न है स्तोकांतिकारार्थ दूरार्थ कृच्छ्राणि कतेन इत्यनेन भवति पंचमी समास है, इससे कौन सा समास होता है हमारा, पंचमी समास। अतत गुण संज्ञा विज्ञान बहुव्रीहि उदाहरणम किम चित्रगुहु, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, चित्रगुहु। दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम भवति, दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम भवति इय है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा हमारा, बी इय। अगला प्रश्न कर्मधारय समास है तद्वेदेत्वेन कुत्र पठित है, तत्पुरुषे, तो कर्मधारय समास है वो किसके अंदर में पढ़ा जाता है, तत्पुरुष समास के अंदर। तो अगला प्रश्न है, क्योंकि हमें पता है समास भेद से जब हम पढ़ते हैं तो जो कर्मधारय समास तत्पुरुष समास में भेद में पढ़ा जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा गोस्त्रियो उपसर्जनस्य इत्यनेन भवति हर्ष, जो गोस्त्रियो उपसर्जनस्य है इससे क्या होता है, हर्ष होता है। तत्पुरुषांगुले संख्याव्यवादे इत्यनेन भवति अच, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है करेक्ट है। जल जाक्षी इत्यत्र समासांत प्रत्यय भवति, जल जाक्षी में कौन सा प्रत्यय होता है, खच प्रत्यय होता है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है हमारा। अगला प्रश्न है निष्ठा प्रत्यांत है शब्द है बहुव्रीहो कुत्र प्रयुज्यते पूर्वे, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो
करेक्ट होगा पूर्वे। निष्ठा प्रत्यांतः शब्द बहुव्रीहो उत्तर प्रयुज्यते, पूर्वे पहले। अगला प्रश्न है शिव केशव इत्यत्र कस्मिन् चार्थे द्वंद्व समासो भवति, तो यहाँ पर क्या होगा इतरेत्र योगे, किस योग में इतरेत्र योगे। द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगानाम इत्यनेन भवति एकवद भाव है, तो बी ऑप्शन जो वो हमारा करेक्ट होगा एकवद भाव है। अगला प्रश्न है गम धातु लंग लकार से प्रथम पुरुष एकवचन किम रूपम, गम धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में क्या रूप होगा ऐगच्छत। कैसे रूप चलते हैं ऐगच्छत ऐगस्ताम ऐगच्छन ऐगच्छा ऐगस्ताम ऐगच्छत ऐगच्छम ऐगच्छाव ऐगच्छाम, तो यहाँ पर ऐगच्छत जो है वो करेक्ट होगा ए ऑप्शन। भू धातु लोट लकार से उत्तम पुरुष द्विवचने किम रूपम, भू धातु लोट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन में कौन सा रूप होगा भवाव, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है हमारा। जैसे भवतु भवताम भवंतु भवतम भवानी भवाव भवाम, तो वहाँ पर वह भवाव रूप बनेगा। इस तरह से जो मुख्य धातुएं हैं उन सबके शब्द रूप हमारे कंठस्थ होने चाहिए एकदम से, कि जिससे हम उसको टिक मार कर सकें। अगला प्रश्न है व्रज धातु लुंग लकार से प्रथम पुरुष एकवचने किम रूपम, व्रज धातु का लुंग लकार में प्रथम पुरुष एकवचन में क्या रूप होता है अब्राजीत, यानी कि डी ऑप्शन जो वो हमारा करेक्ट है अब्राजीत। अगला प्रश्न है पा पाने धातु आश्रयलिंग प्रथम पुरुष एकवचने किम रूपम पेयात, तो सी ऑप्शन जो वो हमारा करेक्ट होगा पेयात। त्रिपुष धातु लिटः प्रथम पुरुष से एकवचने किम रूपम त्रेपे, तो वहाँ पर त्रिपुष धातु का जो लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में क्या रूप बनेगा त्रेपे, तो ए ऑप्शन जो वो हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है एद धातु लंग लकार से उत्तम पुरुष एकवचन किम रूपम, एद धातु का लंग लकार के उत्तम पुरुष के एकवचन में कौन सा रूप होगा एधे। ये जो सब धातु रूप जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ इनको एक बार ज़रूर पढ़ लें, देख लें अच्छे से, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इनके साथ में जो सेम हमारे धातु रूप होते हैं उनको और अध्ययन कर लें, कि जिससे अगर हम एक याद है तो बाकी का भी हम कम्बिनेशन अच्छे से कर सकें। अगला प्रश्न है दयायाश्च इत्यनेन विधीयते, दयायाश्च इत्यनेन विधीयते रम संप्रसारणम प्रश्नपद भाव या आम, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो वो हमारा करेक्ट होगा आम, दयाश्च इत्यनेन विधीयते आम। अगला प्रश्न है भ्रीय भरणे धातु हो आसे स्त्रीलिंग परस्मैक पदे प्रथम पुरुष एकवचन किम रूपम, जो भ्रीय भरणे धातु है उसमें आसे लिंग में प्रथमिक पद में प्रथम पुरुष एकवचन में कौन सा रूप होगा भ्रीयात, कौन सा होगा भ्रीयात। इसको इस तरह से देख ले भ्रीयात, ये जो हमारा रूप बनेगा वो भ्रीय भरणे धातु से आशीष लिंग में प्रथम पद में प्रथम पुरुष एकवचन में होगा। अगला प्रश्न है अधः सर्वेषाम इत्यनेन भवति, अधः सर्वेषाम इत्यनेन भवति इट अट घसलरी या धीप, तो यहाँ पर अट होगा, बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा अधः सर्वेषाम इत्यनेन भवति अट। अगला प्रश्न है एधि कस्य इति कस्य धातु रूपम, जो एधि है किस धातु का रूप है अस भूवि इंग अध्ययने इन गतौ या इंदी दीप्तो, तो यहाँ पर अस भूवि, तो ए ऑप्शन जो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा अस भूवि। अगला प्रश्न है कैसिश्च इत्यनेन भवति लोप है, इससे क्या होता है कैसाश्च कस्याचि, तो इससे क्या होगा लोप है, तो डी ऑप्शन जो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा लोप। अगला प्रश्न है भ्रीय धातु लिट लकारे प्रथम पुरुष से वचने किम रूपम, तो भ्रूण धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में कौन सा रूप होगा उवाच। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको मार्क कर रहा हूँ आप, क्योंकि मोस्ट इजी भी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है ये, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे प्रश्नों में कि उवाच, तो देख लीजिए उवाच कहाँ पर, कई बार उवाच लिखकर पूछ लेता है कि ये सब कहाँ पर सिद्ध होगा ये धातु रूप, तो ये क्या होगा भ्रूण धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचने, ठीक है उवाच। तो अगला प्रश्न है अधिजगे इति रूपम वर्तते अस्य धातु, जो अधिजगे रूप है वो किस धातु का है गई धातु गम धातु इंग धातु या ग्री धातु, तो इंग धातु से है ये, तो सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा इंग धातु हो। अगला प्रश्न है ऐचकमत इति रूपम अस्ति, ये कौन सा किस लकार में रूप है ये ऐचकमत, तो ये लुंग लकार में है। अगला प्रश्न है श्रियात इति पदम अस्ति, जो श्रियात है ये पद है आशीषी लिंग, ये किस में है आशीषी लिंग में। हरि शब्दस्य सप्तमी एकवचने रूपम निष्पद्यते, हरि शब्द के सप्तमी एकवचन में रूप होता है तो वो कौन सा रूप होगा हरऊ, क्या रूप बनेगा हमारा सप्तमी में हरऊ। अगला प्रश्न है ज्ञान शब्दों नपुंसक लिंगे एवं भवति
ज्ञान शब्दों लिंगो एव भवति भावल्युगंत है। तो ए ऑप्शन जो वो हमारा करेक्ट होगा। ग्लौ शब्दस्य लिंगम अस्ति पुल्लिंग। तो ग्लौ शब्द है उसका लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ग्लौ शब्द का लिंग है पुल्लिंगम। हरिभ्याम इति रूपम न निष्पद्यते। जो हरिभ्याम है वो किस में नहीं बनेगा? षष्ठ्याम, क्योंकि हरिभ्याम तृतीया चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में इसमें द्विवचन में होता है, लेकिन षष्ठी में नहीं होगा। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भानु शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम अस्ति। भानु शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप होगा भानु नाम। ये ध्यान रखना हमें कि जो षष्ठी में जो मात्रा है वो दीर्घ में होगी, भानु नाम। इस तरह से जैसे कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है, कई बार हम जल्दबाजी में टिक कर देते हैं, जैसे भी भानु नाम है, लेकिन यहाँ पर जो है जो मात्रा है वो दीर्घ है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। रई शब्दस्य तृतीया द्विवचने रूपम भवति। जो रई शब्द का तृतीया का द्विवचनम रूपम भवति कौन सा? राभ्याम। तो यहाँ तृतीया के द्विवचन में कौन सा रूप होगा? राभ्याम। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान शब्दस्य ज्ञाने इति रूपम न भवति। तो ज्ञान शब्द ज्ञान जो रूप है वो कहाँ पर नहीं होगा? षष्ठी विभक्ति में, क्योंकि प्रथमा विभक्ति द्वितीया और षष्ठी में ज्ञाने बनता है, ज्ञाने शब्द रूप होता है, लेकिन षष्ठी में नहीं होगा। हरि शब्दस्य द्वितीयाद द्विवचने, द्वितीय द्विवचन, जो हरि शब्द के द्वितीय के द्विवचन में रूपम भवति, क्या रूप होगा? हरि। यहाँ पर हरि, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रायः इति रूपम न भवति रई शब्दस्य तृतीया। जो रायः है वो कहाँ पर नहीं होगा? तृतीया में। न भवति, ध्यान रखें, न भवति। इस तरह के कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं हम। न भवति। ऐ औच इति सूत्रारंभ सामर्थ्यात् एत्योः सवर्ण संज्ञा न भवति। कि इससे किसकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है? सवर्ण। तो वहाँ पर ओ और औ ये गलत दे रखे हैं, क्योंकि हमें पता है जो सवर्ण संज्ञा क्या ई और ई, ऊ री, लेकिन जो ओ औ है ये सब, ये इसमें सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। तो सी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एचामयम भेदो नास्ति। हर्स्व भेद है। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा। लण घटक णकाराम आदेय प्रत्याहार भवन्ति त्रय। जो लण ये हैं कितने हैं, क्या होते हैं? प्रत्याहार कितने होते हैं? 3 त्रय। लण घटक णकाराम आदेय है प्रत्याहार भवन्ति त्रय है। स्योगान्तो लोपो निषिध्यते यण है। स्योगान्त लोपो निषिध्यते कहाँ पर निषिद्ध होता है? यण है। बुद्धि पर्यवतिष्ठते इत्यत्र अच संधि अस्ति। यहाँ पर कौन संधि है? अण संधि है यहाँ पर। तो ए ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। संगस तेषु उपजायते इत्यत्र संधि अस्ति। यहाँ पर कौन सी संधि है? संग तेषु उपजायते। तो यहाँ पर जो दीर्घ संधि हो रखी है वो की मात्रा उपजायते, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है दीर्घ है, सही होगा हमारा। अगला प्रश्न पतंजलि इत्यस्य संधि विच्छेदो भवति। पतत जमा अंजलि। पतंजलि की क्या संधि विच्छेद होगी? पतत जमा अंजलि ही। जो अंजलि से जो पतत गिर गया, तो पतत अंजलि। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। पतंजलि की संधि विच्छेद क्या होगी? पतत जमा अंजलि ही। अगला प्रश्न है काम क्रोधोद्भवम वेगम इत्यत्र अच संधि अस्ति। यहाँ पर कौन संधि? काम क्रोध है उद्भवम। तो यहाँ पर ए प्लस उ यानी कि गुण संधि होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सीमंत है इत्यत्र संधि अस्ति। यहाँ पर कौन संधि है? पर रूप संधि है। यहाँ पर सीमा अंत है, सीमंत है, तो यहाँ पर पररूप संधि होगा। अप जमा रिच्छति इत्यत्र का संधि भविष्यति। अप्रस्ति यहाँ पर कौन संधि होगी? वृद्धि संधि होगी यहाँ पर। तो अगला प्रश्न है वर्धते इमो मृगो इत्यत्र संधि अस्ति। यहाँ पर संधि है प्रकृति भाव संधि। जब हमें पता है कि जब एज इट इज हम लिख देते हैं तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? प्रकृति भाव संधि। तो गवामृतम इत्यत्र संधि अस्ति। गवामृतम यहाँ कौन सी है? अवंगादेश संधि। अगला प्रश्न है वने अपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम इत्यत्र संधि अस्ति पूर्व रूपम। अगला प्रश्न है अल्पश्च कालः इत्यत्र संधि अस्ति। अल्पश्च कालः, यहाँ अल्पः च कालः, इस तरह से, तो यहाँ पर कौन संधि है? सचुत्व संधि है यहाँ पर। समो मकारस्य राट शब्दे परेनुस्वारो न भवति मकार विधान सामर्थ्यात्। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहे वित्यत्तर ऋत्वादि संधिर्भवति अनेन सूत्रेण। किससे? न छव्य प्रसान।
तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। प्राण घात आदि निवृत्ति अत्यंतर संधि अस्ति, अनुनासिक संधि है, यहाँ पर कौन संधि है, अनुनासिक है। अगला प्रश्न है चीक्रेत इति रूपम भवति क्रियन द्रव्य नियमे विनिमय, तो यहाँ पर सी बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है एष्टा इति रूपम भवति इखु इच्छायाम धातु हो, एष्टा कहाँ रूप बनेगा हमारा, इखु इच्छायाम धातु में वहाँ पर एष्टा रूप सिद्ध होगा, एष्ट धातु रूप सिद्ध होगा। व्रिय धातु लुट प्रथम पुरुष एकवचने रूपम अस्ति, व्रिय धातु का क्या बनेगा, वरिता या वरिता, दो रूप सिद्ध होंगे विकल्प से यहाँ पर, वरिता और वरिता। अगला प्रश्न है चौर्या मासु हुई रूपम वर्तते लिट, ये कहाँ पर होगा, लिट में। अजिगणत अजगणत इति रूपम सिद्ध्यति चुरादिगणे, ये कहाँ पर होगा, चुरादिगण में। अगला प्रश्न है हुस्नवो सार्वधातु होती सूत्रम करोति, सूत्र क्या करता है इससे, यणम, तो डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। द्रव्य गुण क्रियात्मक कार्य त्रय निरूपित निर्व्यापार सव्यापार वृत्तिमान भवति हेतु, तो डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा। सहस्त्रेण सहस्त्राय वा कृता साटिका इयम इत्युदाहरणम भवति परिक्रयणे संप्रदानम अन्यत्रस्याम, तो सी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सकारे संज्ञस्य धातु विहित प्रत्ययस्य संज्ञा भवति सार्वधातुकम, तो ए ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है, सार्वधातुकम। वैयाकरण मते कस्य शब्दत्वात् अप्रिष्यते ज्ञानस्य, क्रिया वेदिका भवति कालस्य, क्रिया वेदिका भवति कालस्य। देखो मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम चैनल आप ये देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, इसमें अभी 139 सब्सक्राइबर दिखा रहा है, तो आप इस तरह से इसको सर्च कर लीजिए, जो आपको नाम दे रखा है मुरारीलाल कौशिक @official, तो उससे आपको ये चैनल जो है वो मिल जाएगा। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि कई बच्चों को लिंक से प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं उससे, तो ये आप इसको सर्च कीजिए, आपको इससे अपने आप ही मिल जाएगा। जिसमें मैंने इसमें डीपी भी सेम चेंज कर दी है कि जिससे कि बच्चों को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, तो उनसे ईजिली पता लग सके। तो यहाँ पर आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, और इस जो वीडियो है इसका PDF कल शाम तक अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वहाँ से आप इसको और ज़्यादा फास्टली उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो और अभी जो हमारा सेकंड है साहित्य के, हम ऐसे ही मैराथन क्लास करेंगे, मिनिमम 200 क्वेश्चन उसमें होंगे, तो वो क्लास भी जल्दी ही आने वाली है। अभी थोड़ा सा कुछ शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, धीरे धीरे हम उसको ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चे कंटिन्यू जुड़े रहें और एक रिस्पांस अपना देते रहें, वीडियो को लाइक कर लें, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक बार आपको सब्सक्राइब का बटन नीचे मिल जाएगा, जिससे आपको अगली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आपको मालूम है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ आपको, तो सभी बच्चे वहाँ पर जुड़ जाएं, इंस्टाग्राम से मुझसे जुड़ जाएं, जिससे कि आपको वहाँ पर भी इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो सभी चैनल्स के हम सभी वीडियोज़ के जो भी लिंक है या PDF है वो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, तो यहाँ सभी बच्चे ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप फास्टली एक स्टडी कर सको। क्योंकि कई बार जब वीडियो देखने के बाद हम PDF अवेलेबल करवाते हैं, तो उसमें आपको और ज़्यादा जल्दी रिवीजन करने के लिए टाइम मिल जाता है। तो सभी बच्चों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।